अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और मज़े में होंगे और विंटर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ जी, तो आज की जो मेरी वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी मॉर्निंग से। तो यहाँ पर जी मैं उठ चुकी थी, तो यहाँ पर मैं अब आके बैठ गई थी जी लॉन में। तो सुबह का जो व्यू था इतने मज़े का लग रहा था लॉन में। पता है आप लोगों को, मैं जेलम आई हुई हूँ तो खाला का घर था, तो इतना बड़ा इनका लॉन है, तो हर तरह का यहाँ पे पौधा लगा हुआ था। तो यहाँ पर मैं आई थी और इतनी मज़े की हवा आई थी। और आपको पता है कि वैसे भी दरख्तों से, पौधों से आप लोगों को ऑक्सीजन मिलती है, तो जितनी ऑक्सीजन आप लोगों को मिलेगी उतने ज़्यादा अच्छा होता है। तो जी इनके गार्डन में जो जो लगे हुए थे जी पौधे, वो थे जी नींबू का था, अमरूद का था, माल्टे का था, शहतूत थे और जी गुलाब का था, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है गुलाब का पौधा। तो जी और भी बहुत सारे थे बट मुझे नाम नहीं पता। तो जी मिन्हा भी उठ गई थी, तो बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई थी और दिल कर रहा था कि धूप में ही बंदा खड़ा रहे। तो अम्मी मिन्हा को लेके धूप में खड़ी हुई थी और यहाँ पर जी मैं अपने ही लगी हुई थी वीडियो बनाने। तो मैंने कहा मैं भी धूप में खड़ी होकर सेल्फ़ी लेती हूँ। तो जब मैंने देखा तो मेरा तो इतना बड़ा शैडो आ रहा था, तो पता नहीं लोगों का किस तरह इतना छोटा सा शैडो आ जाता है। मैं बड़े मज़े से खड़ी होकर मुख्तलिफ पोज वगैरह बना के तो लगी हुई थी कि जी मज़े का आएगा शैडो, बट कोई नहीं। तो यहाँ पर जी फिर अंदर आ गई थी मैं। तो अंदर आने के बाद जी खाला ने नाश्ता बनाया हुआ था, तो नाश्ता मैंने कर लिया था। और मोस्टली मैं ब्रेड और अंडा ही खाती हूँ और साथ में चाय। तो जी मुझे यही नाश्ता अच्छा लगता है। तो आप लोग बताएं कि आप लोग नाश्ते में क्या क्या लेते हो विंटर्स में। मेरा तो शुरू से यही नाश्ता है, कभी हो गया पराठा खा लिया, अदरवाइज़ इतना लाइक नहीं करती मैं पराठा। तो यहाँ पर जी मैं फिर रेडी शेडी हो गई थी, अम्मी भी रेडी हो गई थी। तो मैं जी हम लोग जा रहे थे जी वापस। तो यहाँ फिर मैं आ गई थी वापस लॉन में, तो मुझे बहुत ही मज़े का लग रहा था लॉन। तो हालांकि आई हुई थी जी वर्कर भी काम करने वाली, तो वो काम कर रही थी साथ साथ। तो यहाँ पर पौधों के ऊपर इतने मज़े की शबनम पड़ी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत शबनम पड़ी हुई थी। पता है विंटर्स में अक्सर आप लोगों को यही देखने को मिलेगा। तो बहुत ही प्यारे पौधे लग रहे होते हैं, और जब मैंने उनको हाथ में ऐसे पास से करके देखा तो ऐसे लग रहा था आर्टिफिशियल पौधे हैं। और हमने अक्सर देखा भी था जब मैं छोटी होती थी, तो तब मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स लेने, तो उसके ऊपर ना हल्के हल्के से उन्होंने आर्टिफिशियल शबनम के कतरे बनाए होते थे। तो जी इसी तरह इन्होंने ऐसे ही लग रहा था कि जैसे आर्टिफिशियल ही है, और इतने खूबसूरत वो लग रहे थे। और सुबह सुबह इतनी प्यारी उनकी खुशबू होती है पौधों की, फ्लावर्स की, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत मज़ा आता है सुबह की जो धूप होती है और ऑक्सीजन। मुझे तो जो है प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरा दिल करता है कि घर में भी हर जगह प्लांट्स ही पड़े हों, बट डेंगू की वजह से, मच्छर की वजह से क्या करते हैं जी इतने प्लांट्स नहीं रखते, क्योंकि मिन्हा भी है तो बहुत सारा होता है कि अंदर ना आ जाए रूम में। तो फिर यही होता है कि अब्बू भी नहीं रखने देते। तो जी मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद जी मैं और अम्मी आ गए थे जी। आज हम जा रहे थे जी लोकल, क्योंकि डेवो में मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। तो मैंने कहा मैंने डेवो में नहीं जाना, तो मैंने कहा जी मैं लोकल चली जाऊंगी, क्योंकि मिरर वगैरह इसमें खोल के आप लोग बैठ तो सकते हो ना। उसमें ये होता है कि मिरर आप लोग नहीं खोल सकते, क्योंकि उसमें हीटर वगैरह लगा होता है, तो इस वजह से उसमें आप नहीं खोल के बैठ सकते। तो यहाँ पर मैं और अम्मी आ गए थे, बैठ गए थे, तो हमारी वैन शैन चलने लग गई थी। तो बहुत ही मज़े के व्यूज़ थे रास्ते में, बहुत ही अल्लाह ताला की कुदरत के जो नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ताला के बनाए हुए जगह हैं। हमारा पाकिस्तान जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बट हम लोग इसकी कदर नहीं करते। तो जी रास्ते में बड़े बड़े ट्रक शरक भी आ रहे थे, इनसे तो मुझे इतना डर लगता है ना, ट्रकों की वजह से इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा इनसे डर लगता है।
ये है कि लोकल सफ़र में थोड़ा सा बंदा थक जाता है, बट ये है कि टाइम से पहुंच जाते हैं आराम से। और इसमें ये होती है कि फ़्रेश एयर भी आप लोगों को मिलती रहती है। तो डेवो में ये मसला है कि डेवो की मिरर्स वगैरह आप ओपन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जी आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल के पास आ रहे थे जी। तो यहाँ पर जी स्टार्ट हो गया था हमारा जी पिंडी इस्लामाबाद का एरिया। और ये जी आ गया हमारा गीगा मॉल। यहाँ पर जी काम शाम हो रहा था। तो बड़ा ही प्यारा गीगा मॉल है, अंदर से भी बाहर से भी। तो कौन कौन आया है गीगा मॉल और किस किस ने नहीं देखा अभी तक गीगा मॉल, और जिसने नहीं देखा तो वो जाकर मेरी चैनल पर देख सकता है। वैसे गीगा मॉल जो है इसमें इतना रश वगैरह नहीं होता जितना सेंटोरस में रश होता है। सेंटोरस में तो बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें पास पड़ता है इस्लामाबाद का एरिया भी। तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो वहाँ पर आते हैं। तो इधर इतना लोग नहीं आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ अगर आते भी हैं तो ग्रॉसरी वगैरह के लिए। यहाँ पर इजीली आपको हर तरह के ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग सस्ते में हो जाती है आपकी। तो यहाँ पर ये देखें जी, ये सारा बैरिया टाउन का एरिया है और यहाँ पर जी काम शाम हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं। और ये बिल्डिंग देख के तो मुझे ऐसा लगता है जैसे दुबई के बिल्डिंग हो, क्योंकि दुबई में भी अक्सर ऐसी ही बिल्डिंग्स हैं। तो बड़ी प्यारी लगती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर भी। और ऐसे ही छोटे छोटे फ्लैट्स बने हुए हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। बिल्डिंग्स तो नहीं है, छोटे छोटे फ्लैट्स बने हुए हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, और सेम इसी तरह ही हैं। तो जी इनको देख के मुझे अक्सर जब भी मैं यहाँ से गुज़रती हूँ तो मुझे दुबई याद आ जाता है। आए कब जाऊँगी मैं दुबई। चलो जी, सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं जल्दी जाऊँ दुबई मिन्हा के साथ। तो जी मैं पहुंचने ही वाली थी, बस थोड़ा सा ही रह गया था रास्ता। और ये रास्ता जो हो गया था बड़ा ही लंबा। तो जी इतना ज़्यादा रास्ते में रश भी था, बहुत ज़्यादा रश था रास्ते में। आज आपको मेरा जो व्लॉग है सिर्फ रास्ते में सफ़र में ही मिलेगा बस। तो यहाँ पर देखें इतनी सब्ज़ी मंडी लगी हुई थी, गाड़ियों की इतनी सब्ज़ी मंडी लगी हुई थी ना। कोई ट्रैफिक के रूल्स फॉलो ही नहीं करता हमारे पाकिस्तान में, अल्लाह जाने ऐसा क्यों है। अगर ये ऐसा करने लग जाएं तो आधी से ज़्यादा जो यहाँ पर मुसीबतें हैं कम हो जाएं। तो यहाँ पर जी इतना रश हुआ था, इतना ज़्यादा, किसी को समझ नहीं आ रही थी हमने जाना कहाँ पर है। और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई थी ना किसी को रास्ता मिल रहा था जाने के लिए तो ना आने के लिए। तो स्टक हुई हुई थी ट्रैफिक बिल्कुल। तो छुट्टी का टाइम भी था। तो यहाँ पर देखें जी अपने अपने रूल्स इन लोगों ने निकाले हुए हैं। तो कोई कहाँ से जा रहा था, कोई कहाँ से जा रहा है। अगर ये लोग ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने लग जाएं तो मैं कहती हूँ कि आधी से ज़्यादा हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं तो वो सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखें जी दूल्हे की गाड़ी भी जा रही थी। तो जी बड़े मज़े की लग रही थी, सजी हुई। तो इसको भी नहीं रास्ता मिल रहा था, पता नहीं ये आ गई थी या जा रहे थे बारात के लिए या लेकर आ गए थे। तो जी आई डोंट नो। तो बड़ी प्यारी लगती है। तो जब छोटे होते थे हम देखते थे वो दूल्हे की गाड़ी जा रही है, वो दुल्हन की गाड़ी जा रही है, बड़ा मज़ा आता था। अब तो अपनी भी शादी हो गई है। तो यहाँ पर जो देखें जी, शुक्र है ट्रैफिक जो थी यहाँ से इस रोड से खुल चुकी थी, और दूसरी साइड की जो ट्रैफिक थी फुल ब्लॉक हुई थी, फुल ब्लॉक थी दूसरी साइड की ट्रैफिक। तो उसके बाद जी मैं घर आ गई थी, और घर आके मैंने चाय पी और फिर मैं लेट गई थी क्योंकि मैं थकी हुई थी, मैं सुबह से उठी हुई थी। चलें जी करते हैं वीडियो का एंड यहाँ पर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। और यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।